इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। आज अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी कराने वाली हूं जिसमें ये सभी टिप्स यूज होने वाली हैं। स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आए जिसमें ये पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, या फिर रिएक्शन का रेट क्या होगा, या फिर समथिंग लाइक विच वन विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही आपको तीन चीजें फाइंड आउट कर लेनी है। फर्स्ट वन इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, सेकंड कि वो इंटरमीडिएट क्या फॉर्म कर रहा है, एंड थर्ड क्या रिएजेंट वहां पर यूज हो रहा है। तीनों पॉइंट्स के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक की सभी रिएक्शंस को हम 4 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एलिमिनेशन एंड फोर्थ इज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे? अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो कोई ना कोई ग्रुप हटकर वहां पर दूसरा ग्रुप आ रहा होगा। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो SN1, SN2, फिंकरस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। सेकेंड एडिशन, तो अगर कहीं पर डबल बॉन्ड पर या फिर ट्रिपल बॉन्ड पर कोई ग्रुप ऐड हो रहा है तो वहां पर हमारी एडिशन रिएक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल मार्कोनिकॉव्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कार्बोनिल कंपाउंड। तीसरी कैटेगरी आती है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन, जहां पर आप कुछ ना कुछ हटाते हो एंड फाइनली आपको एल्कीन या फिर एल्काइन मिलता है। एग्जाम्पल में आप बात कर सकते हो अल्फा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशंस, हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। लास्ट आती है हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट में हम बात कर लेते हैं जैसे आपका कोई हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है या फिर रिएक्शंस लाइक बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर हमारी कैटेगरीज खत्म हो जाती है। अब ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, लेकिन अब आपको नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करना है कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको रिएक्शन का रेट पता करना है या फिर ये पता करना है फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसके लिए आपको पता ही होना चाहिए कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हो रहा है। तो जब भी आप किसी रिएक्शन को लर्न करते हो तो उसको लर्न करते टाइम उसका इंटरमीडिएट भी लर्न किया करो। अब देखो, अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है तो उसका जो रेट है और यू कैन से ऑर्डर, वो किस पे डिपेंड करेगा? कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पर, जो कि होती है 3 डिग्री कार्बोकटाइन, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। अब अगर डिग्री सेम है तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर डोनेटिंग ग्रुप्स भी देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं एंड विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज कर देते हैं। एंड अगर कहीं पर आपका रेजोनेंस का फैक्टर आ रहा है, कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू अदर्स। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, जो आपका टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकटाइन होता है वो बेंजाइल कार्बोकटाइन से भी ज्यादा स्टेबल होता है, ऑल्दो बेंजाइल में हमारा रेजोनेंस दिखता है फिर भी। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना। नाउ अगर आपका इंटरमीडिएट कार्बो अनायन बन रहा है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 3। एंड कार्बो अनायन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड डिक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। टॉकिंग अबाउट द फ्री रेडिकल, अगर आपका कहीं पे फ्री रेडिकल बन रहा है तो उस केस में रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1। एंड फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी को भी इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। आपको टाइप पता चल गया, इंटरमीडिएट पता चल गया। अब आपको देखना है कि वहां पे रिएजेंट क्या यूज हो रहा है। कभी कभी वो आपको रिएक्शन का नाम नहीं देंगे, सिर्फ एरो के ऊपर रिएजेंट लिख देंगे, तो आपको रिएजेंट से पता चल जाना चाहिए कि व्हाट रिएक्शन दे आर टॉकिंग अबाउट। एंड अगर आपको रिएजेंट स्टार्टिंग में पता चल गया तो बाकी दो की शायद आपको नीड भी नहीं पड़ेगी। रिएजेंट पता होते ही आपका क्वेश्चन 80% सॉल्व हो जाता है। अब इन सभी टिप्स को क्वेश्चंस में यूज करके देख लेते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल्स A, B and C इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। आपको यहाँ पर 3 अल्कोहल्स गिवन है। अब देखो यहाँ पर इस वर्ड पर ध्यान दो, रिएक्शन की बात की गई है कि यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा है। अभी हमने लास्ट में पढ़ा है कि डिहाइड्रेशन हमारी एक एलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन होती है एंड डिहाइड्रेशन में हमारा इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकटाइन। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी कार्बोकटाइन की रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही जाएगी। नाउ सिंस 3 डिग्री कार्बोकटाइन सबसे बड़ा होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। इन तीनों की पहले हम डिग्री आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कंपाउंड बी 3 डिग्री का है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन कंपाउंड सी विच इज 2 डिग्री एंड देन कंपाउंड ए विच इज 1 डिग्री। हमें ऑर्डर मिल चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज हाइड्रोलिसिस मोस्ट इजीली। अब यहाँ पर हमें हाइड्रोलिसिस के रेट के बारे में बात की गई है। अब इसका मतलब कि ये रिएक्शन टाइप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सोचो, बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल हमारी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, तो वो कहां पर अटैक करेगी? ऐसी जगह पर जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन से ग्रुप होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो इसका मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ही ज्यादा कंपाउंड इजीली रिएक्शन में जा पाएगा। तो इन सभी कंपाउंड्स में आप देखोगे क्लोरीन तो कॉमन है, लेकिन फर्स्ट वाले कंपाउंड में कोई NO2 नहीं है, सेकंड में एक NO2 है, थर्ड में 2 NO2 है एंड लास्ट वाले में 3 NO2 हैं। एंड NO2 ग्रुप हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब कि जैसे जैसे आपका NO2 ग्रुप बढ़ता गया तो आपके रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होता गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4th वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। अब देखो अगेन SN2 रिएक्शन की बात हुई है। SN2 रिएक्शन हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। हमारे पास 4 कंपाउंड्स गिवन है, जिसमें से पहले वाले की डिग्री 1 है, सेकंड वाले की भी 1 डिग्री है, थर्ड वाला इज 2 डिग्री एंड फोर्थ वाला इज 3 डिग्री। तो ये तो क्लियर है, हमारा जो सबसे कम रिएक्टिव होगा वो D होगा। लेकिन देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन A और B। A और B में
से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? अब SN2 की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टेरिक हिंड्रेंस पर। जितना ज्यादा हिंड्रेंस होगा रिएक्टिविटी उतनी ही कम हो जाएगी। सेकंड वाले स्ट्रक्चर में आप इजीली देख पा रहे हो हिंड्रेंस ज्यादा है, मतलब एक ब्रांचिंग आ गई है, इसीलिए सेकंड वाले की रिएक्टिविटी फर्स्ट वाले से कम होगी। तो करेक्ट ऑर्डर हुआ A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन? तो SN1 रिएक्शन के अंदर जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकटायन होता है। इसका मतलब कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी रिएक्शन के रेट को। अब कार्बोकटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 3 देन 2 देन 1, बट अगर कहीं पे रेजोनेंस आ जाए तो वो उससे भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो अगर आप इन चारों ऑप्शंस को देखो, फर्स्ट वन इज 1 डिग्री, देन दूसरा कंपाउंड 2 डिग्री है, थर्ड वाला 3 डिग्री है, फोर्थ वाला भी 3 डिग्री है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो लास्ट C या D में से कुछ होना चाहिए। बट आप क्लियरली देख पा रहे हो कंपाउंड 3 में रेजोनेंस एक बेंजीन के थ्रू आ रहा है, बट कंपाउंड D में रेजोनेंस 2 बेंजीन के थ्रू आ रहे हैं। तो वहां पर कॉन्जुगेशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब लास्ट वाला कंपाउंड हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसके बाद आप कोई भी अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो यही ऑर्डर फॉलो करना, इन तीनों चीजों को फाइंड आउट करना एंड यू विल गेट योर आंसर। स्टिल अगर कोई डाउट है ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन।